जयपुर में अवैध शराब माफिया पनप रहा है। वंस अपॉन ए टाइम इन दी बाग पर अवैध शराब को लेकर कार्रवाई की गई है। पुरातत्व विभाग के मॉन्यूमेंट विद्याधर के बाग में संचालित रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब बेची जा रही थी। आप समझिए क्या कुछ हो रहा है। विभागीय अधिकारी चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने केवल लीज पर रेस्टोरेंट के लिए जगह दी थी और यहां पर अवैध रूप से शराब परोसा जाना शुरू कर दिया गया। लेट नाइट तक यहां पार्टियां चलती रहती थी, सूत्रीय बताते हैं। ऐसे में पुरातत्व विभाग के मॉन्यूमेंट की छवि खराब हो रही है। आप खुद सोचिए किस पर्पज से इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया था और यहां हो क्या रहा है, ये आप समझिएगा। राजधानी में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक, देसी विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में अब सरकारी विभागों में मिलावट की बू आ रही है कि आखिर ऐसे कैसे नाक के नीचे ये सारा खेल चलता रहा। हालांकि पुरातत्व विभाग के निदेशक पंकज धीरेन्द्र ने कहा है कि पुरातत्व विभाग ने केवल रेस्टोरेंट के लिए लीज पर अपनी जगह दी है। अगर आबकारी विभाग पुरातत्व विभाग को कार्रवाई करने को लिखता है, यानी पत्र लिखता है, तो नियमानुसार पुरातत्व विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, यही खेल कई क्लब्स में जारी है और ऐसा ही जो खेल है वो न सिर्फ राजस्व का बड़ा चूना लगाता है, एक बड़ा अभियान चलता है आबकारी विभाग की तरफ से कि साहब जितनी भी राजस्थान से बाहर की शराब है वो राजस्थान में परोसी नहीं जाएगी, यहाँ की निर्मित शराब ही परोसी जाएगी, यहाँ की लाइसेंस शराब ही परोसी जाएगी। अब ये जो जगह आप देख पा रहे हैं ना, ये देखने में आपको बड़ी खूबसूरत लग रही है। कई लोग यहाँ पर आकर इंस्टाग्राम की बहुत सुंदर सुंदर फोटोग्राफ खिंचाते हैं, लेकिन उन तस्वीरों के पीछे काला खेल है, किसी को पता नहीं। अब यहां पर शराब बेचे जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यहां पर शराब बेची जा रही थी। और ऐसे कई क्लब्स हैं जिनके पास ऐसा कोई वैध मापदंड नहीं है जिसके आधार पर वो शराब परोस पाए, लेकिन वहां शराब की बिक्री होती है। तो यह सवाल बना हुआ है कि आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ कैसे चलता है, ये गोरखधंधा कैसे चलता है। मेरे सहयोगी करण मेरे साथ जुड़ गए हैं, जिनको इस पूरे खेल के बारे में पूरी जानकारी, उन्होंने रिसर्च की है, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। करण, ये क्या खेल चल रहा था? जी देखिए राजधानी जयपुर के अंदर एक हाईटेक जो अवैध शराब माफिया है वो अब पनपता जा रहा है। क्योंकि देखिए बीती रात को जो आबकारी विभाग की जो मध्य अधिकारी है, जो एयू है शिव कुमार चौधरी प्रदीप बिश्नोई, वो खुद बोगस रात भर पे घाटी गुनी के पास विद्याधर का बाग की पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अंतर्गत वंस अपॉन ए टाइम से बाग नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है। उस रेस्टोरेंट में वो खुद बोगस रात भर के पहुंचे और वहां पे जाके शराब पाती, तो उनको शराब परोसी गई। उसके बाद वहां पर कार्रवाई की। देखिए कि उस रेस्टोरेंट के पास में किसी भी तरह का आबकारी विभाग का कोई लाइसेंस नहीं था। पुरातत्व विभाग का वो एक मॉन्यूमेंट है विद्याधर का बाग, वहाँ पे जो देशी विदेशी पर्यटक है वो वहाँ पे बड़ी संख्या में घूमने जाते हैं। उन्हीं के बीच में वहाँ पे जो एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है वो पुरातत्व विभाग की ओर से लीज पे दे रहा है। वहाँ पे शराब लाइसेंस के लिए कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी, लेकिन जो उस रेस्टोरेंट जो लीज के जो मालिक है उनकी ओर से वहाँ पे जो अवैध रूप से जो है शराब का बेचान किया जाता है। जब दोनों जो अधिकारी है, मध्य स्तर के अधिकारी जब वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने वहाँ पे शराब मांगी थी, उसके बाद उनको शराब परोस दी गई। जिसके बाद वहाँ पे उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की गई। लेकिन आबकारी विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई लाइसेंस, केवल वो जो शराब थी वो अवैध रूप से वहाँ पे बेची जा रही थी। ऐसे में आबकारी विभाग के नियमों के तहत वहाँ पे जो कार्रवाई भी की गई है, वहाँ से जो विदेशी शराब है वो भी वहाँ पे बरामद की गई है। ऐसे में आबकारी विभाग की ओर से तो वहाँ पे अभी तक कार्रवाई हो गई है, लेकिन पुरातत्व विभाग की ओर से भी कोई कार्रवाई नहीं हो गई है। क्योंकि देखिए विद्याधर का जो बाग है वो एक मॉन्यूमेंट है पुरातत्व विभाग का। वहाँ पे जो देशी विदेशी पर्यटक है वो बड़ी संख्या में वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में यदि देशी विदेशी पर्यटकों को वहाँ पे किसी तरह की परेशानी होती है, अगर अवैध शराब का खेल वहाँ पे चलता है, तो जो राजस्थान की कला है, जो राजस्थान की संस्कृति है, जिसको देखने के लिए देशी विदेशी जो पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, उसको भी वहाँ पे जो धूमिल की जाती है। ऐसे में पुरातत्व विभाग ने केवल जो प्रॉपर्टी है विद्याधर जो बाग है उसके अंदर जो वंस अपॉन ए टाइम जो बाग नाम जो रेस्टोरेंट चलता है वो केवल उन्होंने लीज पे एक रेस्टोरेंट की लीज दी थी कि वहाँ पे केवल नहीं। अब तो कार्रवाई बनती है करण, आप सही कह रहे हैं। अब कार्रवाई बनती है। अब ये इस बात से बात नहीं बनेगी कि अगर पुरातत्व विभाग ये कहता है कि आबकारी विभाग हमें पत्र लिखे तब जाकर के हम ये कोई कार्रवाई करें। तो खुला खेल है, सामने आ गया। यहाँ पर अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी। अब चाहिए पुरातत्व विभाग को कि वो एक्शन ले ऐसे रेस्टोरेंट्स के खिलाफ जिनके पास लाइसेंस नहीं थे। और पुरातत्व विभाग ही क्यों, यहाँ पर तो आबकारी विभाग भी कार्रवाई करे।
जी देखिए, आबकारी विभाग की ओर से वहां पे कल देर रात को कार्रवाई की गई और आबकारी विभाग की ओर से जो रेस्टोरेंट संचालक है उसके खिलाफ है जो मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन अब बात पुरातत्व विभाग की करें तो पुरातत्व विभाग के जो निदेशक है पंकज धीरेन्द्र, उनका कहना है कि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि आबकारी विभाग की वहां कार्रवाई हुई है। अगर आबकारी विभाग पुरातत्व विभाग को वो वहाँ एक लेटर लिखता है और उसके अंदर अवैध शराब की होने की पुष्टि करता है तो आपका वो पुरातत्व विभाग की ओर से तो लटकाने वाला मामला लग रहा है करण, ये तो लटकाने वाला मामला लग रहा है। अब ऐसे कैसे नहीं, आपके सामने हम ये पूरी जानकारी सामने रख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है कैसे ये बोतलें यहाँ पर सीज की जा रही हैं और उसके बाद में इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाती है। फिर सूचना प्रसारण और के युग में जिम्मेदार विभाग ये कह दे कि साहब हमें तो पता ही नहीं था। अगर सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। जानकारी पता लगाने की कोशिश कहाँ की क्या? जी देखिए, अभी तक पुरातत्व विभाग की ओर से इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की जो जानकारी जुटाने की कोशिश नहीं की गई है। हालांकि जो निदेशक है वो कह रहे हैं कि आबकारी विभाग हमें पत्र लिखेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि देखिए जो प्रॉपर्टी है वो का बाग है वो पुरातत्व विभाग की प्रॉपर्टी है। वहाँ पे किसी पर्यटक उस मोन्यूमेंट को देखने के लिए जाते हैं। ऐसे में जब किसी पर्यटक वहाँ जाते हैं उस परोसी जाती है तो उसकी जो मोन्यूमेंट है पुरातत्व विभाग की जो छवि है उसको धूमिल की जाती है। क्योंकि देखिए देशी विदेशी पर्यटक अगर राजस्थान में घूमने आ रहे हैं, यहाँ पे अपनी फोटोज भी जाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे जाता है, तो देश विदेश में उसका पूरा प्रचार होता है। लेकिन जो ये रेस्टोरेंट मालिक था इनकी ओर से वहाँ पे जो देशी विदेशी पर्यटकों तो शराब के जो वहाँ जो छवि है, जो राजस्थान की छवि है, जो कला है, संस्कृति है, उसको धूमिल करा जा रहा है। ऐसे में पुरातत्व विभाग को भी पूरा एक्शन लेके जो रेस्टोरेंट मालिक है उसकी लीज पे है जो कैंसिल करना चाहिए। क्योंकि देखिए पहले भी रेस्टोरेंट जो है पुरातत्व विभाग की ओर से संचालित किया जाता था। ऐसे में अगर सरकार खुद अपने स्तर पे इस रेस्टोरेंट को संचालित करे तो राजस्व है वो सरकार के पास जाए और देशी विदेशी पर्यटक तो उनको बेहतरीन सुविधा भी मिल सकेगी। ऐसे में अब देखने वाली बात ये कि क्या पुरातत्व विभाग जो निदेशक है पंकज धीरेन्द्र वो या जो पर्यटन विभाग के सचिव है रवि जैन अब इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेते हैं और कितनी जल्दी जो लीज धारक है उसकी लीज को कैंसिल करते हैं। जो राजस्थान की जो कला है, संस्कृति जिसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, उस पर उन लीज धारकों के ऊपर किस तरीके से अब कार्रवाई जो पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग है उन दोनों की ओर से अब की जाती है। सूत्रों ने बताया कि वहाँ पे देर रात तक है जो वहाँ पे पार्टियां की जाती है। ऐसे में जो जयपुर पुलिस है उनकी ओर से 12 बजे के बाद पार्टी करने की अनुमति नहीं है। ऐसे में लेकिन उधर है जो देर रात तक पार्टियां भी की जाती है, अवैध रूप से शराब बेची जाती है, उसका लाइसेंस उसके पास नहीं होता है। ऐसे में आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई होती है। पुरातत्व विभाग उधर किस तरीके से कार्रवाई करता है, बर्तन सचिव रवि जैन जो किस तरीके से पूरे मामले को गंभीरता से लेकर एक्शन करते हैं, वही अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका करण इस जानकारी के लिए। करण तिवारी ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे और आप ये देख पाएंगे किस तरह का खेल जारी है। और जयपुर में सिर्फ एक जगह नहीं है तो पकड़ में आ गई। आप समझिए ये एक पूरे धान के कट्टे में से निकाला गया एक छोटा सा सैंपल है। पूरे जयपुर में या यूं कहें पूरे प्रदेश में ऐसे कई रेस्टोरेंट्स, ऐसे कई क्लब्स चल रहे हैं जहां पर इनको शराब बेचने की इजाज़त है ही नहीं। एक एक करके हम सबके पत्ते खोलते हुए आपके सामने लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कौन कौन से हैं ये रेस्टोरेंट्स, क्योंकि सबकी एक एक करके जानकारी सामने हम लाने की कोशिश करेंगे जहां पर इस तरह के खेल जारी है। और इससे होता सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इलीगली शराब परोस रहे हैं, ये गैर कानूनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे राजस्व को, राजस्थान के राजस्व को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है, क्योंकि ये जो शराब यहाँ पर परोसी जाती है ये कहीं दूसरे स्टेट से लेकर के आते हैं सस्ती मद्दी और यहाँ ला करके इलीगली पहले तो ये ट्रांसपोर्ट होती है और उसके बाद में इसको यहाँ पे ला करके बेचा जाता है। तीसरी चीज़, ऐसे रेस्टोरेंट्स और क्लब्स जहाँ संचालित हो रहे हैं वहाँ के माहौल में भी डिस्टर्बेंस आता है। साहब क्यों नहीं आता? शराब की अपनी एक तासीर है और वो कहाँ बेची जाएगी ये तय करना सरकार का काम है। उसको लेकर के एक लीगल लाइसेंस की ज़रूरत है, उस तरह के एम्बियंस की ज़रूरत होती है। इस ऐसे रेस्टोरेंट्स में जब लोग पहुँचते हैं जो ये सोच कर पहुँचते हैं कि साहब यहाँ पर शराब नहीं है, यहाँ बस खाने पीने की व्यवस्था, और वहाँ जाकर के उनको पता चलता है कि एम्बियंस ऐसा है, तो उनके साथ धोखाधड़ी होती। तो ये वो रेस्टोरेंट है जिसकी आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखाई दे जाएंगे। कई लोग यहाँ पर जाकर के फ़ोटो खिंचाते हैं और कई लोग तो शायद इस भ्रम में कि इनके पास में लीगल लाइसेंस भी है वहाँ जाकर के शराब का सेवन भी कर चुके होंगे। आज जाकर के कलई खुली है जो लोगों के सामने आएगी कि साहब ये देखिए ये आपके साथ धोखा कर रहे हैं, कौड़ियों की शराब कहीं से खरीद के लाते हैं और आपको महंगे महंगे दामों पर बेचते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख लिख कर। तो ये है खेल जो वंस अपॉन ए टाइम इन बाग में चल रहा था और इसकी कलई खुल गई। अब कार्रवाई का इंतजार है और दूसरे जितने भी रेस्टोरेंट्स और क्लब्स हैं वहाँ की कलई भी खुलने वाली है।